नई सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता के जो बंगला को लेकर पूरी बीजेपी बैक फुट पर आ गई है। विपक्ष ने इस तरह हमला बोल रखा है कि केजरीवाल पे जो सवाल उठाती थी बीजेपी, तो फिर रेखा गुप्ता का जो बंगला मिला वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो 60 लाख रुपया उसके रेनोवेशन में जो खर्च होगा, तो क्या ये पैसा वेस्टिंग, जनता का पैसे का दुरुपयोग नहीं है? तो दोस्तों इसी विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जिनको फर्क, अब यहाँ पे एक फर्क है रेखा गुप्ता में और केजरीवाल में। फर्क देखिए पहले तो कि केजरीवाल को जनता ने दिल्ली का सीएम चुना था, ठीक है। रेखा गुप्ता को उनकी भाजपा सरकार ने, यानी वोट होते समय चेहरा सीएम का रेखा गुप्ता नहीं थी, जीती भाजपा थी, और अब उन्होंने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बना दिया। तो ये जनता ने नहीं चुना, उनकी सरकार ने चुना। सवाल अब आता है केजरीवाल के शीश महल पर। जैसे केजरीवाल के शीश महल को लेकर हमेशा आपने देखा होगा गोदी मीडिया और पूरे भाजपा वाले, जहां तक कि मोदी साहब भी शीश महल करते थे, और दिल्ली पे आपदा आ गई है। मोदी साहब ने कहा हम चाहते तो अपना शीश महल बना लेते, लेकिन हमने जनता के लिए मकान बनाए। तो ये मोदी साहब ने भी शीश महल का, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि चलो केजरीवाल ने किया था तो आप लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब जो रेखा गुप्ता को बंगला मिला वहां तक ठीक है, लेकिन बंगला में 60 लाख रुपया उनके ऐश आराम के लिए, 24 एसी, पंखे, रसोई मटेरियल, ये वो सारा कुछ मिला के 60 लाख का रिनोवेशन का जो पीडब्ल्यूडी ने 7 जुलाई को जो टेंडर पास किया था, अब उस पर रोक तो लग गई है। लेकिन रोक कैसे लगी? जब विपक्ष हमलावर हुआ है तो कि आप केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठाते थे, तो फिर रेखा गुप्ता को क्यों? वो भी जो जनता का टैक्स पैसा है। अब सवाल आता है यहां पे कि एक जनता के सामने ये बात आती है कि जनता महंगाई से जूझ रही है और बेरोजगारी से जूझ रही है, और जब से बीजेपी आई है तो हम ये नहीं कह रहे कि अवैध को नहीं हटाया जाए, ठीक है, लेकिन आपने सबने देखा होगा कि लोग बेघर हो गए। कितनी कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी सब टूटी हैं। उसी बीच रेखा गुप्ता को बंगला अलाउट होता है, और उनका टेंडर निकल जाता है, और 7 जुलाई को टेंडर पास हो जाता है। 60 लाख रुपए उसमें खर्चा करने के लिए पीडब्ल्यूडी से पास हो जाते हैं, निर्माण विभाग से, डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों, अब सवाल तो यहां उठता है कि जनता के साथ आप क्या बिहेव कर रहे हैं, और आप अपने ऐश आराम में वो इसी जनता का टैक्स पैसे से ऐश आराम की जिंदगी काट रहे हैं। तो सवाल तो उठता है। अब इसको जो रेखा गुप्ता के बंगला को लेके जब सवाल विपक्ष ने घेरा है सरकार के लिए, और जब इस पे रेखा को जो बंगला अलाउट हुआ रेखा गुप्ता को, जब उसके लिए
आम आदमी पार्टी ने माया महल बताया, किसी ने इसको सोंड महल बताया, किसी ने उसको रंग महल बताया। कांग्रेस भी हैवी हो गई और आम आदमी पार्टी भी हैवी हो गए, क्योंकि ये सवाल बीजेपी के ही थे। बीजेपी ही शीश महल को लेके केजरीवाल आप पार्टी आदमी पे हैवी गई थी। तो कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा तो काटोगे ही। जब आप केजरीवाल दिल्ली के सीएम है तो आपने उनको नहीं बख्शा, उनके शीश महल जो बनाया था उसको नहीं बख्शा, तो फिर रेखा गुप्ता ही क्यों, उनको क्या कहेंगे? तो ये बीजेपी वालों को खुद सोचना चाहिए, रेखा गुप्ता को खुद सोचना चाहिए कि मैं इतनी हमलावर रहती हूँ केजरीवाल के शीश महल को रह के, तो मैं कैसे जनता के टैक्स पेरेड पैसा के लिए वेस्ट कर रही हूँ। सोचना चाहिए ना दोस्तों। जो बीजेपी हमलावर रहती है केजरीवाल पे लेके, उसी के चुनाव प्रचार करा, हर जगह बांटा, हर जगह पड़ोसा चुनाव में, फिर वही चीज। तो इससे बीजेपी बैकफुट पे आई है कि रेखा गुप्ता भी बैकफुट पे आई हैं। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन जनता के विषय में ना देखते हुए जनता किस हालात से जूझ रही है। बेघर भी जनता हुई है भाजपा आने के बाद, कितने घर दाएं और कितने तोड़े हैं वो सरकार जाने, और सब जानते हैं, देख रहे हैं कि कितने को मिले और कितने के घर टूटे। महंगाई और बेरोजगारी हम और तुम सभी जानते हैं, जिससे जूझ रहे हैं लोग। अमीर आदमी तो नहीं जानता, भाजपा के नेता मंत्री ने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब आदमी उस पर तो फर्क पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप जनता के टैक्स पेरेड का पैसा है जिसको कितना बेदर्दी से यूज करते हैं, अपने ऐश आराम की जगह सरकार का खजाना खाली करते हैं। नमस्कार।